स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। इस बार एक नए टाइप का फ्रॉड फिर लेकर के आए हम लोग, और ये जो फ्रॉड है बहुत अलग तरीके का फ्रॉड है। आपको लगेगा ये आर्मी से रिलेटेड फ्रॉड है, आप हेडिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये कुछ और अलग तरीके का फ्रॉड है। इसमें आर्मी ही नहीं, आप बिजनेसमैन हैं, आप भी ठगे जा सकते हैं। आप अगर कोई बहुत अच्छा कोई बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, स्टार्टअप्स ऑन करना चाहते हैं, आप कोविड-19 के सिचुएशन के बारे में जानते हैं, साइबर फ्रॉडस्टर बहुत तेजी से अपना काम कर रहे हैं, आप ठगे जा सकते हैं। आपको किस तरह से ठगा जा सकता है इसको देखते हैं, और एक नए तरीके का जो मोडस बिल्कुल एकदम नए तरीके का है वो आपको दिखाते हैं और समझते हैं कि किस तरह से आर्मी के नाम पे फ्रॉड किया जा रहा है कोविड-19 के सिचुएशन में, और क्या कुछ हो रहा है देखते हैं पूरे इस वीडियो में। फ्रॉड अलर्ट, कोविड-19 टेस्ट एंड अदर फ्रॉड्स। तो बेसिकली क्या होता है, एक बहुत नया तरीके का मोडस अब आ चुका है जो आर्मी का एक पर्सनल होता है, आर्मी के हेड होते हैं, वो कॉल करते हैं, कॉल करके क्या कुछ वो बोलते हैं जिससे सामने वाला ठगा जाता है। सामने वाला कौन होता है, वो या तो डॉक्टर्स होते हैं, या कोई पैथ लैब के जो मैनेजर होते हैं वो होते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जो बहुत बल्क में टेस्टिंग करता है, उसके नाम पे फ्रॉड होता है। क्या है मोडस, इसको समझते हैं। उससे पहले देखते हैं कि क्या न्यूज में कुछ इस तरह के मामले हैं क्या, इसको समझते हैं। देखिए, फ्री कोविड-19 टेस्टिंग ओपन्स अप पोटेंशियल फॉर फ्रॉड्स, ये सारे न्यूज चैनल्स हैं जो न्यूज में बार बार आपको बताया जा रहा है कि इस तरह के फ्रॉड हो रहे हैं। क्या कुछ है वो पूरा मामला, कैसे वो पूरा मॉडस काम करता है, मॉडस का मतलब जो वर्क करने का जो फ्रॉडस्टर किस तरह से टेक्निक यूज करते हैं उसको देखते हैं। देखिए, एक फ्रॉडस्टर होता है, वो क्या करता है, आर्मी पर्सनल अपने आप को बताएगा, आर्मी का ऑफिशियल बताएगा, फोन करता है। कहां से नंबर लेता है, ये जस्ट डायल से नंबर लेता है। ध्यान रखिएगा, जस्ट डायल में स्टार्टअप्स के बहुत सारे नंबर्स अभी डाल रहे हैं लोग, और वो जस्ट डायल से नंबर लिया, नंबर लेने के बाद वो व्हाट्सएप किया, व्हाट्सएप करने के बाद पैथ लैब को अपना आइडेंटिटी बताया कि हमने आइडेंटिटी, क्या कुछ वो देता है हम इसके बाद देखेंगे। बट इसने क्या किया, देखिए, इन्होंने एक बताया कि एक मेरा बटालियन है, जो बटालियन फेक होता है, एक्चुअल में कोई बटालियन एग्जिस्ट नहीं करता है। वो बोला कि एक बटालियन है मेरा, और बटालियन का मेरा पूरा फुल बॉडी चेकअप्स कराना है, आपके पैथ लैब में हो जाएगा, आपके हॉस्पिटल में हो जाएगा। उन्होंने बोला हो जाएगा। अभी क्या किया, होने के बाद वो बिल के बारे में बात किया। बिल के बारे में बात करने के बाद डिस्काउंट्स का बात करता है कि मेरे को डिस्काउंट चाहिए, इतने लोगों का कराना है, मेरे को डिस्काउंट चाहिए, अगर आप डिस्काउंट दोगे तो आपके पास कराएंगे, और नहीं दोगे तो नहीं कराएंगे। तो ये डिस्काउंट का पूरा डिटेल इसको भेजता है। ये क्या करता है, इसको एक क्यूआर कोड भेजता है। ये अलग अलग अब काम होता है फ्रॉडस्टर। क्या काम वो करता है समझिए। ये जो फ्रॉडस्टर है, जो आर्मी पोटेंशियल अपने आप को आर्मी ऑफिशियल बता रहा है, ये क्या करता है, एक क्यूआर कोड भेजता है। क्यूआर कोड में रिक्वेस्टेड बाय लिखा रहता है। रिक्वेस्टेड बाय का मतलब है कि अगर आपने उसको पे बटन दबाया तो आपका पैसा कट जाएगा। ये एक तरीका हुआ, बहुत सिंपल तरीका। चूंकि मैं थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उस तरीके को नहीं बता सकता, आपको मैं सिंपल बता रहा हूं कि क्या कुछ होता है एक्चुअली। दूसरा जो तरीका है वो आपको मैं बता दूं कि ये मैंने बात किया एक ऑफिशियल से, वो जो कि पैथ लैब के मैनेजर थे, उन्होंने ये बताया कि उनके साथ जो फ्रॉड हुआ था, आर्मी के बटालियन के हेड ने कॉल किया। कॉल करने के बाद बताया उसी तरह की चेकअप कराना है, फुल बॉडी चेकअप डिस्काउंट के नाम पे। उन्होंने क्या किया, उनको एक स्कीम बताया। स्कीम क्या था, स्कीम बहुत इंटरेस्टिंग स्कीम है। स्कीम ये है कि आपको जब मान लीजिए आपका टोटल बिल 50,000 का हुआ, तो आपको हाफ पेमेंट करना है, या 25,000 आपको पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका टोटल बिल 50,000 है तो 25,000 आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा। ये 25,000 पहले कौन पेमेंट करेगा, ये पेमेंट करेगा ये पैथ लैब वाला। ये स्कीम बताते हैं आर्मी वाले। वो उसके लिए क्या करवाते हैं कि पहले जैसे बोलते हैं कि आप एक काम करो, आप मुझे 2 रुपए भेजो, तो जैसे ही 2 रुपए वो भेजता है तो ये सामने वाला फ्रॉडस्टर उनको 4 रुपए भेज देता है। इट मींस कि उनको क्लियर हो जाता है कि 2 रुपए अगर हम भेज रहा हूं तो उसका डबल अमाउंट मुझे आ रहा है। तो अभी वो क्या करते हैं कि वो 2 रुपए प्लस 4 रुपए प्लस 2 रुपए, यानी कि 4 रुपए भेजने के बाद फिर 2 रुपए भेज देते हैं, यानी कि उनका भी अमाउंट उनको वापस कर दिया। जो अमाउंट आया था उसको डबल किया, डबल करने के बाद जो रेस्ट अमाउंट उनका पहले का अमाउंट था वो भेज दिया। यानी कि अगर आप हम 25,000 भेजते हैं तो वो पहले 50,000 भेजेंगे, फिर 25,000 उनका रिवर्ट कर देंगे। ये एक स्कीम समझाया फ्रॉडस्टर ने पैथ लैब वाले को। जब पैथ लैब वाला उस पर एक्ट किया तो वो छोटा अमाउंट भेजा, उन्होंने 10 रुपए भेजे, तो आर्मी वाले ने 20 रुपए और उसके बाद 10 रुपए उसको भेज दिया। यानी कि वो फ्रॉडस्टर एक गेम खेल रहा था, वो एक तरह का ऐप था, तो उसमें वो फंस गया। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, 25,000 रुपया पेमेंट किया। जैसे ही ये पेमेंट किया, वो उसके बाद जो फ्रॉडस्टर था 1 रुपया भी रिटर्न नहीं किया,
और वो 25,000 रुपये लेके भाग गया। तो इट मीन्स कि ये इस तरह का जो प्रोसेस है ये रिपीट होता है और ये बार बार। अब क्या होता है कि जो ये प्रोसेस है उसमें वो दूसरे बाद उसके बाद क्या बताया, उन्हें बताया कि ये सर मेरा सर्वर एरर है, सर्वर में कहीं फॉल्ट है, आप फिर मुझे पेमेंट कीजिए, इस तरह करके। और एक आदमी का जब इसमें पैसा फंस जाता है तो वो लगातार इसमें फंसता चला जाता है और लगातार वो ठगा जाता है। तो इस तरह से वो एक तरीका बताया। अब देखते हैं फ्रॉडस्टर जो था वो क्या क्या भेजता है। देखिए, वो अपने आप को कहीं वो एड्रेस नहीं भेजेगा, वो अपने आप को आर्मी पर्सनल बताएगा और वो सारा डिटेल भेजेगा। सारा डिटेल देने के बाद इसने सारा कुछ अपना पहचान चिन्ह, मार्क, जितना जो चीज था उसके पास भेज दिया, बट वो एड्रेस नहीं भेजा। आपको यही सतर्क हो जाना था। जब ये आदमी अपना एड्रेस नहीं भेज रहा है, इट मीन्स कि वो फ्रॉडस्टर है। और इसके बाद वो क्या करता है, ये किसी का OLX के थ्रू, आपको पता है आर्मी वाले फ्रॉड OLX में भी चलते हैं, बहुत सारे चीजें हैं, तो उस तरह से वो फ्रॉड करता है। तो ये सबसे बड़ी बात यहाँ पे वो नहीं है। बात अब ये है कि आपको लगा कि क्या डॉक्टर ठगाया तो मेरी क्या गलती है, मैं क्यों ठगा सकता हूं, मैं तो ठगा नहीं सकता हूं, मैं तो अपना बिजनेस चला रहा हूं। तो आप बिजनेसमैन हो, वो ये सारी चीज भेजने के बाद आपको ठगने का प्रयास करते हैं। तो ये सारी चीजें के अलावा वो क्या भेजते हैं, कैसे वो पूरा मोडस काम करता है, वो एक सीक्रेट चीज है जो कि यहां पे सिक्योरिटी पर्पस से नहीं बता सकते। बट आपको एक चीज जरूर दिखाते हैं, वो क्या खेल करते हैं आपके साथ और आपको कैसे फंसाते हैं, इसको देखिए। देखिए, ये आर्मी के नाम से इंडियन आर्मी भेजा हुआ है। क्या लगता है आपको कि ये इंडियन आर्मी के नाम से QR कोड आता होगा क्या? QR कोड सिंपल QR कोड होता है, इसके नीचे या ऊपर लिखने का एक जरिया होता है। आप QR कोड को स्कैन कर लो, प्रिंट निकाल लो और इस तरह से लिख लो। तो यहां पे QR कोड लिखने के बाद जैसे ये इंडियन आर्मी लिखा हुआ है, उसी तरह यहां पे वो लिख देते हैं रिसीव। तो अगर आप यहां पे रिसीव लिख देते हैं या क्रेडिट लिख देते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि वो क्रेडिट लिखा हुआ आया था, तो क्रेडिट लिखा आया था, मैंने स्कैन किया और मैंने उसको जो है जो जैसा प्रोसेस बताया हमने कर दिया और हमारे साथ फ्रॉड हो गया। तो भाई आप ये समझ लो कि स्कैन करके सिर्फ पे किया जा सकता है, स्कैन करके पैसे रिसीव नहीं किए जा सकते। ये फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरा, इस तरह का जो रिक्वेस्ट मनी, यहां रिक्वेस्ट मनी का मतलब सिंपल है। अगर आपको इंग्लिश में नहीं पता तो हिंदी में इसको समझने की कोशिश कीजिए। रिक्वेस्ट मनी का मतलब सामने वाला आपसे पैसे मांग रहा है, ना कि आप उसको पैसे दे रहे हो। आपसे पैसे मांग रहा है, यानी कि फ्रॉडस्टर आपको रिक्वेस्ट करता है और आप यहां पे कर देते हो और आपका अमाउंट कट जाता है। तो अगर आपको यह लगता है कि आप इसमें बच सकते हो और ये बिजनेसमैन जो है वो इस पे बच सकता है क्योंकि ये तो डॉक्टर के बारे में हमने बताया, तो ऐसा नहीं है। अगर आप स्टार्टअप भी कर रहे हो तो आपको भी ऐसा कॉल आ सकता है। देखते हैं और वो किस तरह के कॉल करते हैं। देखिए, जो फ्रॉडस्टर है बेसिकली उसके बाद जैसे मान लीजिए कि उसने बड़े पैथ लैब को या डॉक्टर्स के बड़े हॉस्पिटल को ठगा, अब वो डॉक्टर को भी कॉल करता है। वो कहां से नंबर लेता है? ये सारे नंबर जस्ट डायल से लेता है। आपने एक ईंट भट्टा खोला हुआ है, आपने एक ब्रिक क्लिन खोला हुआ है, या आप ब्रिक सप्लाई करते हो या हार्डवेयर सप्लाई करते हो, आपको भी कॉल आ सकता है। आपका नंबर गूगल में हर जगह पे है। वाटर सप्लाई करता है, वो क्या करते हैं, जो इस तरह की चीजें करते हैं, ये सारी चीजें हैं। इन लोगों को कॉल करता है चेकअप के लिए। ब्रिक वाले को कॉल करके ये आर्मी वाला बंदा बन के ये बोलता है कि मैं कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता हूं। कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए वो उनसे बहुत सारे चीज़ों के बारे में डिमांड करता है, बिल मंगाता है। इसी तरह वाटर सप्लायर का भी कॉल है। ये इसलिए मैंने ये तीनों चीज़ों को रखा है क्योंकि इस तरह के केसेस हो चुके हैं, इस तरह के केस हमारे पास आ चुके हैं। तो ये फिर उसके बाद क्या करता है कि हमारा एक फंक्शन है, पार्टी है, पार्टी में आपको पानी की सप्लाई करनी, आप मुझे बिल बता दो। फिर वही QR कोड वाला पूरा खेल शुरू होता है। बात जो होता है कि आप ठगे जाते हो, और इसलिए ऐसा नहीं है, ये कोई भी हो सकता है। इट कैन बी एनीवन और इट कैन बी यू। तो आप भी फंस सकते हो इस तरह के मामलों में। आपको बचना है। बचने के लिए सिंपल फंडा ये है कि कभी भी अनवेरिफाइड सोर्सेज से जो लिंक आते हैं उसको आपको क्लिक नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना है कि कभी भी आप इस तरह के मामलों में हमेशा उनसे बहुत सारा चीज डिटेल लीजिए। आप अगर उनको बुला सकते हो तो बुला के काम करो। आर्मी वाले बंदे आप उनको चेकअप करना है तो भाई ऐसा थोड़ी है कि वो चेकअप कराने के लिए वो आपके पास नहीं आएंगे, आप ऑनलाइन चेकअप कर दोगे। ये तो अभी तक तो इंडिया में नहीं आया है कि ऑनलाइन चेकअप कर दिया, उनको देख उख लिया और यहीं से उनका ब्लड टेस्ट करके आपने कर दिया। ये चीज़ नहीं होता है। इस तरह के चीज़ों में डॉक्टर्स नहीं, बिजनेसमैन ही नहीं, बहुत सारे लोग फंस रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पर अपना पैसा गंवा रहे हैं। ये एक नया मोडस है जो अभी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये कोविड-19 के समय, कोविड-19 के बाद जो ये अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस कोविड-19 का आ चुका है, लोग परेशान हैं, लोग जाना नहीं चाहते हैं, तो इस तरह का फ्रॉडस्टर उसका फायदा उठाते हैं और इस तरह से उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। इन सारी फ्रॉड से बचने के लिए इस चैनल से जुड़िए। इस चैनल जो हमारा जो वीडियो है इससे लोगों को अवेयर कीजिए। जब लोग हमारे पास आते हैं अपना शिकायत लेकर और मैं देखता हूं कि उसके वीडियो में पहले बना चुका हूं तो ये मुझे बहुत अजीब लगता है कि लोग
या तो ये वीडियो नहीं देख रहे हैं या तो लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। लोगों को ज़्यादा पसंद है और फालतू चीज़ें देखना, तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता, बस आपको ये बता सकता हूँ वीडियो को जितना शेयर करोगे उतना अवेयरनेस फैलेगा, लोग अवेयर होंगे। और यही नहीं, मैं आपको ये भी बता दूं कि MHA ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक बहुत तेज मुहिम चलाया है, ये झारखंड ही नहीं पूरे इंडिया से साइबर क्राइम को उखाड़ फेंकने के लिए। और जो भी फ्रॉडस्टर हैं, मैं जानता हूं कि मेरे वीडियोस को बहुत लोग देखते हैं, कि पहले भी वीडियो बन चुका है मेरा। फ्रॉडस्टर जो है अगर ये मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो वो अवेयर हो जाएं, सुधर जाएं, वरना सुधारने के बहुत तरीके हैं। इस गलती को ना करें। इस तरह से अगर आप करते हो तो आप गलत कर रहे हो। इस तरह के चीज़ों से बचना है आपको। उसके वीडियोस हम आपको लगातार देते रहेंगे, नए तरह के मॉडल्स के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।